हेलो एवरीवन, आज का यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेप विक्टिम या रेप सर्वाइवर के एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, रेप का जांच कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन वाले पार्ट में आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या होता है, साथ ही साथ स्टेटमेंट लेना कैसे लेना होता है, और साथ में हम देखेंगे जनरल एग्जामिनेशन, जेनाइटल एग्जामिनेशन और क्लॉथ एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, फिंगर टेस्ट कैसे किया जाता है, अगर किसी वर्जिन लड़की पे रेप हुआ है तब उसका एग्जामिनेशन कैसे करना होता है, और साथ ही साथ रेप ऑन चिल्ड्रेन और रेप और ओल्ड एज वुमेन पे अगर रेप होता है तब हम कैसे एग्जामिनेशन करते हैं या उनका कैसे एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो एग्जामिनेशन होता है रेप विक्टिम या रेप सर्वाइवर का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू कन्फर्म सेक्सुअल एक्टिविटी को कन्फर्म करने के लिए कि सच में उसके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ है या नहीं हुआ है, उसे कंफर्म करने के लिए ये एग्जामिनेशन किया जाता है। फॉर सर्च ऑफ एनी फिजिकल इंजरी और साइन, किसी भी प्रकार का फिजिकल इंजरी या साइन हमें देखने को मिलता है, उसे हम देखने के लिए ये एग्जामिनेशन प्रोवाइड करते हैं। टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम ये एग्जामिनेशन करते हैं। इफ़ विक्टिम डाइज टू फाइंड आउट कॉज ऑफ डेथ, अगर विक्टिम मर जाती है तब वैसे कंडीशन में हम इन एग्जामिनेशन से पता लगाया जाता है कि उसके कॉज ऑफ डेथ क्या है, मतलब उसके मरने का कारण क्या है। और टू ट्रीट विक्टिम इंजरी एसटीडी साइको डैमेज, अगर पेशेंट को या विक्टिम को किसी भी प्रकार का इंजरी हुआ है तो उसे ट्रीट करने के लिए, और साथ ही साथ एसटीडी को ट्रीट करने के लिए, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस है या नहीं है, उसे ट्रीट करने के लिए। साथ ही साथ अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या कोई भी साइकोलॉजिकल डैमेज हो रखा हो तब उसे हम कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, उसके लिए ये एग्जामिनेशन बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम कि मेडिकल एग्जामिनेशन में रेप विक्टिम का कैसे एग्जामिनेशन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम डॉक्टर की बात करें तो जो डॉक्टर एग्जामिन कर रहे होते हैं उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फर्स्टली दे हैव टू ट्रीट द पेशेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट। सबसे पहले डॉक्टर को उन्हें ट्रीट करना है और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करना बेहद ज़रूरी होता है। सेकेंडली, दे हैव टू एग्जामिन द विक्टिम एंड कलेक्ट द एविडेंस मटेरियल टू एड जस्टिस। अगर पेशेंट को सच में रेप हुआ है या रेप विक्टिम है तब वैसे कंडीशन में एग्जामिन किया जाता है विक्टिम का, और कोई भी एविडेंस हो उसे कलेक्ट किया जाता है। क्यों? ताकि उसे जस्टिस मिल सके। तो चलिए, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर का कि प्रोसीजर क्या होता है एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पुलिस एडवाइस विक्टिम नॉट टू चेंज क्लॉथ, नॉट टू डू बाथ बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल जांच से पहले पीड़िता को कपड़ा नहीं बदलना चाहिए और साथ में नहाना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि कुछ कुछ एविडेंस जो होते हैं वो धुल जाते हैं नहाने से, या कपड़ा चेंज करने से वो एविडेंस खराब हो सकते हैं। कंसेंट ऑफ विक्टिम और गार्जियन इन रिटेन विथ डेट एंड टाइम, जो भी गार्जियन या विक्टिम जो है उससे लिखित रूप से पीड़ित और गार्जियन का सहमति लेना जरूरी होता है। एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ थर्ड फीमेल पर्सन, मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर किसी भी विक्टिम का या सर्वाइवर का जांच हो रहा हो तब तीसरे पर्सन का उपस्थिति जरूरी होता है, और वो जो तीसरा पर्सन होता है वो फीमेल नर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल रेप विक्टिम और रेप सर्वाइवर और डॉक्टर के बीच में ये एग्जामिनेशन को नहीं करना चाहिए। तीसरा पर्सन का उपस्थिति जरूरी है, और वो तीसरे पर्सन में फीमेल नर्स का होना उपस्थित होना जरूरी होता है। अगर आगे हम बात करें अगले पॉइंट की, तो फीमेल इज टू बी एग्जामिन ओनली बाई और अंडर सुपरविजन ऑफ आरएमपी फीमेल डॉक्टर। किसी भी सर्वाइवर का या पीड़िता की जांच महिला डॉक्टर के द्वारा करना चाहिए या उसके उपस्थिति में होना चाहिए। कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होती है महिला डॉक्टर, उसके द्वारा होना चाहिए यह एग्जामिनेशन, या उसके उपस्थिति में होनी चाहिए। एग्जामिनेशन विदाउट डिले, वल्बा टेंडरनेस डिटेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, बिना किसी देरी का पीड़िता का वल्बा और टेंडरनेस को देखा जाता है, और साथ ही साथ स्पर्म की जांच किया जाता है कि पीड़िता के जेनाइटल पार्ट्स में स्पर्म की उपस्थिति है या नहीं है। आगे अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम, विक्टिम का स्टेटमेंट लेना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। बिना स्टेटमेंट का
आप कोई भी एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जामिनेशन में या स्टेटमेंट में हम क्या क्या करते हैं, ये डेट एंड टाइम ऑफ एलिग्ड ऑफेंस, घटना की तारीख और समय को नोट करना चाहिए। साथ ही साथ संघर्ष का विवरण यानी कि डिटेल्स ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस, अगर ये ऑफेंस हो रहा हो तब पीड़िता के द्वारा किसी भी तरह का स्ट्रगल और रेजिस्टेंस को लिख लेना चाहिए या नोट कर लेना चाहिए। पेन, हेमरेज एंड एक्सटेंशन ऑफ पेनिट्रेशन, दर्द, प्राइवेट पार्ट में दर्द या हेमरेज किसी तरह का रक्त बहाव हो रहा हो और पेनिट्रेशन का ब्यौरा डिटेल में लिख लेना चाहिए। इंक्वायरी अबाउट एनी वेजाइनल, ओरल और एनल कॉन्टैक्ट, वेजाइनल, ओरल और एनल कॉन्टैक्ट के बारे में डिटेल से स्टेटमेंट में लिख लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो पेशेंट को या विक्टिम को जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में लेकर आया हो उसका भी स्टेटमेंट लेना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हम एग्जामिनेशन के पार्ट को देखते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। प्रिलिमिनरी स्टेप्स इन एग्जामिनेशन की बात करें तो डॉक्टर मस्ट रिकॉर्ड, डॉक्टर को जो है मस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? पर्सन हु ब्राउट द सर्वाइवर, पीड़िता को लाने वाले व्यक्ति की जानकारी डिटेल में लिख लेना चाहिए या नोट कर लेना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ए शॉर्ट फैक्चुअल अकाउंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट के बारे में शॉर्ट, छोटा सा और फैक्चुअल यानी कि कॉम्पैक्ट रूप में उसका इंसिडेंट्स का ब्यौरा लिख लेना चाहिए। सर्वाइवर हिस्ट्री ऑफ हैबिट, सर्वाइवर का या पीड़िता का हैबिट के बारे में, सेक्सुअल हैबिट के बारे में लिख लेना चाहिए या नोट रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इंटरकोर्स, किसी भी प्रकार का वो पहले इंटरकोर्स की हुई है या नहीं की हुई है उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। विजाइनल डिस्चार्ज, विजाइना से कोई डिस्चार्ज हो रहा हो उसके बारे में रिकॉर्ड करना है। इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का अगर उसे इन्फेक्शन हो उसके बारे में रिकॉर्ड करना होता है। प्रेगनेंसी, पहले से प्रेग्नेंट तो नहीं है या पहले से कितने बार प्रेग्नेंट हुई है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उसका रिकॉर्ड करना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर को क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? सर्वाइवर जनरल बिहेवियर, सर्वाइवर का जनरल बिहेवियर कैसा है या इंसिडेंट्स का के बाद उसका बिहेवियर को नोट करना चाहिए। मेंटल स्टेट, उसका मेंटल यानी कि साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है उसके बारे में नोट करना होता है। अल्कोहल कंजप्शन ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल का कंजप्शन या ड्रग्स का कंजप्शन के बारे में उसे लिख लेना चाहिए, रिकॉर्ड करना होता है डॉक्टर को। अगर हम जनरल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन ऑफ स्ट्रगल। अगर हम मार्क्स ऑफ वायलेंस लाइक स्क्रैच, बाइट्स एंड ब्रूजेज ऑन फोर आर्म्स, रिस्ट, फेस, माउथ एंड थ्रोट, चेस्ट एंड लोअर एब्डोमेन, बैक, इनर साइड ऑफ नी एंड थाइज, शरीर के विभिन्न अंगों पर जैसे कि फोर आर्म पे, रिस्ट पे, फेस पे, माउथ पे या थ्रोट पे, गले पे, छाती पे, पेट पे या पेट के पीछे वाले भाग पर किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस या वायलेंस का अगर निशान आपको मिलता है जैसे कि स्क्रैच, दांत से काटने के निशान या ब्रूजेज मिलता है उसका एग्जामिनेशन सबसे पहले किया जाता है। साइन ऑफ स्ट्रगल में हम और क्या करते हैं? ऑल मार्क्स रिकॉर्डेड एंड डिस्क्राइब्ड विथ रिगार्ड्स ऑफ अपीयरेंस, एक्सटेंस, सिचुएशन एंड प्रोबेबल ड्यूरेशन। साइन ऑफ स्ट्रगल को जो है सारे निशानों को उनके दिखावट के अनुसार, साइज के अनुसार और समय के अनुसार लिखा जाता है या नोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है स्वाब आर टेकन ऑफ टीथ मार्क्स ऑन सर्वाइवर बॉडी ऑफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड सलाइवा। उसके बाद जो होता है अगर कहीं पे टीथ का मार्क मिलता है, काटने का निशान मिलता है तो उसको स्वाब के द्वारा पीड़िता के शरीर पर अगर कोई दांत के निशान है तो वहाँ से सैंपल लिया जाता है ताकि आरोपी यानी कि जो भी पीड़िता जिसको भी आरोपी बना रही हो उसके सलाइवा से प्रेजेंस, उसके सलाइवा के प्रेजेंस को मिलाया जाता है, उससे क्रॉस मैच किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंजुरी में भी स्क्रैच, नेल मार्क्स एंड बाइट्स मार्क शुड बी डिस्क्राइब लाइक अदर इंजुरी। कोई भी इंजुरी जो होता है उसके शरीर पर जैसे स्क्रैच का या नाखून के निशान या दांत से काटने के निशान जो होते हैं उसकी पहचान किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। ब्रोकन नेल्स आर नोटेड एंड डेब्रिस अंडर द नेल्स रिमूव्ड फॉर एग्जामिनेशन। जो अगर नेल्स टूटा हुआ नेल्स है उसका नाखून और उसके नाखून के अंदर का सैंपल लिया जाता है और उससे क्रॉस मैच किया जाता है। अगर अब हम बात करें क्लॉथ एग्जामिनेशन में कि क्लॉथ एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है और क्लॉथ एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। क्लॉथ्स आर एग्जामिन फॉर ब्लड एंड सेमाइनल स्टेन्स, टीयर्स एंड मड। रक्त और स्पर्म के दाग को किसी भी प्रकार के कचरा के लिए कपड़ों का जांच किया जाता है। जैसे कि अगर
पीड़िता के कपड़े पर किसी भी प्रकार का सेमिनल स्टेन्स मिलते हैं या ब्लड के निशान मिलते हैं, उसे डिटेल रूप से नोट कर लिया जाता है या रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एनी मार्क्स और सस्पिशियस स्टेन्स आर प्रिजर्व, किसी भी प्रकार का संदिग्ध दाग को प्रिजर्व कर लिया जाता है, जैसे कि जो जनरल दाग हमें जनरली रूप से नहीं देखने को मिलते हैं, वैसे दागों को प्रिजर्व कर लिया जाता है फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। अगर क्लॉथ एग्जामिनेशन में और बात करें हम, तो क्लॉथ एग्जामिनेशन में क्या देखा जाएगा, फॉरेन हेयर प्रिजर्व्ड एंड कंपेयर्ड विथ एक्यूज्ड, पीड़िता के अलावा किसी बाहरी बाल का जांच किया जाता है, उसे आरोपी के साथ मिलाया जाता है। अगर पीड़िता के कपड़े पर किसी भी प्रकार का अगर उसके बाल के अलावा किसी और का बाल मिलता है तो उसको प्रिजर्व किया जाता है, और एक्यूज जो होता है, आरोपी जो होता है, उससे मिलाया जाता है। इफ टॉर्न कोरस्पॉन्ड टू दी बॉडी इंजरी में बी प्रेजेंट, अगर कपड़ा फटा हुआ है तो शरीर के उस भाग में चोट के निशान हो सकते हैं। अगर जहाँ से कपड़ा फटा होता है, अगर उस जगह पे चोट के निशान हैं तो उसे प्रिजर्व कर लिया जाता है। अब हम बात करें लॉकहार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज की बात करें कि क्यों ऐसा किया जाता है, कपड़े का एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, तो जब भी दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से मटेरियल का आदान प्रदान होता है। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर एक दूसरे के साथ संपर्क में आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का संपर्क में आ रहे हैं, तब क्या होता है, कुछ न कुछ मटेरियल जो होता है एक दूसरे में उनका आदान प्रदान होता है। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स कम टू द कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देयर इज वे सम ट्रांसफर ऑफ मटेरियल वन टू अदर, मतलब कि जब भी कोई दो वस्तु आपस में मिलते हैं तब वैसे कंडीशन में कुछ न कुछ एक दूसरे में आदान प्रदान होता है। ये आदान प्रदान अगर रेप विक्टिम के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है, फॉरेन हेयर हो सकता है, अगर पीड़िता के साथ जबरदस्ती किया गया है तब वैसे कंडीशन में एक्यूज्ड का बाल मिल सकता है। पीसेज ऑफ क्लॉथ और ट्राउज़र बटन या क्लॉथ के कुछ कपड़े उसके कपड़े में मिल सकते हैं। आरोपी के जो कपड़े हैं, कपड़े के निशान पीड़िता के कपड़े पर या उसके बाल मिल सकते हैं या क्लॉथ्स के कुछ निशान मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है रेप विक्टिम के एग्जामिनेशन में, तो वो होता है जेनाइटल एग्जामिनेशन। जेनाइटल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। एग्जामिनेशन बाय एन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी स्पेशलिस्ट, जांच जो होता है जेनाइटल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो जेनाइटल एग्जामिनेशन हमेशा स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, यानी कि वो जो है ओबीजी के जो डॉक्टर होते हैं, यानी कि गायनी के जो डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा ही हमेशा इसका जांच किया जाता है। मेंस्ट्रुएशन शुड नॉट बी कॉज फॉर डिले, अगर पीड़िता जो है, रेप सर्वाइवर जो है, अगर वो मेंस्ट्रुएट कर रही है तो पीरियड के वजह से उसके जांच में देरी नहीं किया जाता है, वैसे कंडीशन में भी उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है। जेनाइटल ऑर्गन एग्जामिन फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, ब्रूजेज एंड लेसरेशन, जेनाइटल्स में जितने भी प्राइवेट पार्ट में ऑर्गन होते हैं उसमें रक्तस्राव और चोट की जांच किया जाता है। किसके द्वारा, ओबीजी डॉक्टर यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जेनाइटल एग्जामिनेशन में और क्या किया जाता है, मैटेड प्यूबिक हेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीमेन कट फॉर द एग्जामिनेशन, स्पर्म का पता लगाने के लिए प्यूबिक हेयर को काट लिया जाता है जांच करने के लिए। कॉम्ब प्यूबिक हेयर फॉर नॉन मैचिंग हेयर एंड रूट स्टडी, प्यूबिक हेयर को कॉम्ब किया जाता है, कंघी किया जाता है, ताकि पीड़िता का बाल को और आरोपी के बाल को एक दूसरे से मिलाया जा सके या पता लगाया जा सके। ड्राइड सेमिनल एंड ब्लड stains from external genitals thighs are scraped with the help of blunt knife, अगर प्राइवेट पार्ट में स्पर्म या खून के निशान हैं तो उसे ब्लंट नाइफ यानी कि बिना नुकीली जो ब्लंट नाइफ होते हैं उसके सहायता से उसका स्पेसिमेन लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है जांच के लिए। हाइमेन एग्जामिनेशन फॉर द रप्चर इफ सर्वाइवर इज वर्जिन, अगर सर्वाइवर जो है वर्जिन है तब वैसे कंडीशन में हाइमेन के जांच किया जाता है कि हाइमेन सच में टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है। अगर लेकिन हाइमेन जांच जो है या हाइमेन जो है वो ये इंडिकेट नहीं करता है कि उसके साथ सच में अगर हाइमेन टूटा हुआ है, तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, अन्य कारण भी हो सकते हैं, केवल रेप ही हाइमेन टूटने का कारण नहीं हो सकता है। साथ ही साथ when genital injury is absent gait is broad and painful, अगर जेनाइटल में किसी भी प्रकार का इंजरी हुआ है सर्वाइवर को तो क्या होगा, जब वो चलेगी तो उसका चाल जो हो
चाल जो है दर्द भरा होगा, यानी कि उसे चलने में तकलीफ होगी। वेजाइनल सिक्रेशन आर ऑब्टेन्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टेराइल कॉटन वूल स्वाब फॉर प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद इन 24 आवर। 24 आवर्स के अंदर वेजाइनल सिक्रेशन का पता लगाने के लिए एक कॉटन का जो वूल स्वाब होता है उसे इंसर्ट किया जाता है वेजाइना में, और स्पर्मेटोजोआ का कलेक्शन किया जाता है कि कोई भी प्रेजेंस हुआ है अगर बाहरी स्पर्म का, तब उसे कलेक्ट किया जाता है और आरोपी के साथ उसका मैच किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फिंगर टेस्ट के बारे में कि फिंगर टेस्ट कैसे किया जाता है। ए डॉक्टर इंसर्टिंग फिंगर्स इन विक्टिम्स वेजाइना टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन। डॉक्टर जो होती है वो फिंगर टेस्ट करती है, इंसर्ट करती है अपना फिंगर विक्टिम के वेजाइना में, ताकि पता लगाया जा सके कि हाइमेन जो है टूटा है या नहीं टूटा है। हाइमेन का पता लगाने के लिए डॉक्टर जो है फिंगर टेस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हु परफॉर्म द सर्वाइवर डिग्री ऑफ पेन टेल्स हाउ हैबिचुएटेड टू सेक्स इज। फिंगर टेस्ट में पीड़िता के दर्द के अनुसार सेक्सुअल एक्टिविटी का पता लगाया जाता है कि वो पहले से भी सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है, या पहली बार इसके साथ रेप हुआ है, या वो जनरली जो है वो सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है। उसके दर्द के अकॉर्डिंग, उसके डिग्री के अकॉर्डिंग जो उसका दर्द होता है उसके अकॉर्डिंग से उसके सेक्सुअल एक्टिविटी का पता लगाया जाता है। फिंगर टेस्ट में और क्या देखा जाता है? फिंगर टेस्ट में देखा जाता है कि वेजाइना इज नैरो और रूमी। मतलब कि फिंगर टेस्ट से यह पता लगाया जाता है कि वेजाइना जो है वो नैरो है या रूमी है, यानी कि चौड़ा हो गया है पेनिट्रेशन के वजह से। टू एसेस विदर अनमैरिड गर्ल और वुमेन इज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स टू डिटरमाइन एक्यूज्ड कैरेक्टर। पहले आरोपी के चरित्र को पता लगाने के लिए भी फिंगर टेस्ट किया जाता है, या कोई भी मैरिड वुमेन है या अनमैरिड गर्ल है उसका हैबिचुअल क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर उसका एक्टिविटी क्या है, उसका पता लगाने के लिए भी फिंगर टेस्ट किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेप ऑन वर्जिन। अगर किसी भी वर्जिन लड़की पे रेप होता है तब उसका एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, या उसके एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाइमेन जो है उसका लेसरेशन होता है, और रप्चर ऑफ हाइमेन ऑक्यूर्स ऑन फर्स्ट इंटरकोर्स। पहली बार इंटरकोर्स के साथ ही हाइमेन टूट जाता है। अगर वर्जिन लड़की के साथ किसी भी प्रकार का जबरदस्ती हुआ है या रेप हुआ है, तब वैसे कंडीशन में हाइमेन जो है पहली इंटरकोर्स के साथ टूट जाता है। तो वर्जिन लड़की के साथ भी अगर रेप हुआ रहेगा तो उसका हाइमेन जो है लेसरेटेड रहेगा और रप्चर्ड रहेगा। मार्जिन शार्प एंड ब्लीड ऑन टच। जो मार्जिन होते हैं वेजाइनल पार्ट्स के, या अगर हम बात करें प्राइवेट पार्ट के बारे में, तो वो उसके मार्जिन जो होते हैं वो शार्प देखने को मिलते हैं, और टच करने के साथ ही ब्लीड कर सकता है उसका हाइमेन। लेबिया माइनोरा स्वेलन एंड टेंडर। लेबिया माइनोरा जो होता है वर्जिन लड़की का या जो भी विक्टिम है उसका जो है वो लेबिया माइनोरा सूजा हुआ रहता है और छूने से उसे दर्द होता है। सराउंडिंग टिश्यूज आर स्वोलन एंड टेंडर। प्राइवेट पार्ट के जितने भी टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, सूज गए होते हैं जबरदस्ती की वजह से, और छूने पे उसे दर्द हो रहा होता है। 3-4 days एजेज ऑफ लेसरेशन स्वेलिंग हील इन 1 week बट नेवर यूनाइट। हाइमेन जो होता है उसका जो लेसरेशन या उसका जो स्वेलिंग होता है वो 1 सप्ताह के अंदर हील कर जाता है, लेकिन कभी भी हाइमेन जो है इंटैक्ट नहीं होता है, यानी कि कभी भी यूनाइट नहीं होता है। अगर किसी वर्जिन लड़की का रेप हुआ हो या उसके साथ ज़बरदस्ती हुआ है, तब वैसे कंडीशन में अगर उसके हम गेट के बारे में बात करें, यानी कि उसके चाल के बारे में बात करें, तो उसका जो चाल होगा वो अपने पैर को थोड़ा चौड़ा कर करके चल रही होती है और उसे दर्द हो रहा होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेप ऑन डिफ्लोरेट वुमेन। वैसे वुमेन जो ओल्ड एज की हैं उनके साथ अगर रेप हुआ रहता है तब उनका एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, या उनके एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में देख लेते हैं। इवन विदाउट चाइल्ड बर्थ हाइमेन डिस्ट्रॉयड, वेजाइना ऑरिफिसे डायलेटेड, म्यूकस मेम्ब्रेन थिकेंड एंड रिंकल्ड।
बच्चा नहीं होने के बावजूद भी हाइमेन टूट जाता है। वेजाइनल ओरिफिस जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं रेप के केस में। अगर किसी भी डिफ्लोरेट वुमेन के साथ रेप हुआ है तब वैसे कंडीशन में, अगर भले ही उसे बच्चा न हुआ हो, लेकिन वैसे कंडीशन के बावजूद भी उसका हाइमेन टूट सकता है और वेजाइनल ओरिफिस जो है वो चौड़े हो सकते हैं। ओनली एविडेंस इज सीमेन एंड स्पर्मेटोजोआ। ऐसे कंडीशन में यानी कि डिफ्लोरेट वुमेन के कंडीशन में क्या होता है, ऐसे में सबूत के तौर पर सिर्फ सीमेन और स्पर्म ही रह जाता है। ऐसे वुमेन का जांच करने के बाद केवल एविडेंस होता है वो सीमेन और स्पर्मेटोजोआ होता है। आगे अगर हम बात करें डिफ्लोरेट वुमेन के रेप के बारे में, तो अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो लोकल इंजरी और टीयरिंग ऑफ वेजाइना देखने को मिलता है। अगर वुमेन ओल्ड है, ओल्डर वुमेन में सेनाइल एट्रोपी एंड फ्राइबिलिटी, एक्सटेंसिव वेजाइनल लेसेशन एंड ट्रॉमा। ज़्यादा उम्र के औरत में अगर रेप हुआ हो तब वैसे कंडीशन में वेजाइनल लेसेशन और ट्रॉमा हो सकता है। इंजरी ऑब्सक्योर इन 3 to 4 डेज। इंजरी जो होता है वो ठीक हो सकता है 3 से 4 दिनों में। अगर 3 से 4 दिनों के बाद आप टेस्ट करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं तो एविडेंस जो है वो खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ रेप विक्टिम का कोलोनोस्कोपी किया जाता है। कोलोनोस्कोपी से वेजाइनल पार्ट्स यानी कि जितने भी प्राइवेट पार्ट होते हैं उनको देखा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, आरएमपी फीमेल डॉक्टर के द्वारा, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो होते हैं वो कोलोनोस्कोपी से वेजाइनल पार्ट्स को यानी कि प्राइवेट पार्ट्स को देखते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेप ऑन चिल्ड्रेन। अगर चिल्ड्रेन पे रेप हुआ हो तब वैसे कंडीशन में हमें क्या क्या एविडेंस देखने को मिलते हैं और वैसे कंडीशन में क्या क्या और कैसे एग्जामिनेशन किया जाता है वो देख लेते हैं। नो साइन ऑफ वायलेंस और जनरल इंजरी। जब कोई छोटा बच्चा या बच्ची पे रेप होता है तब वैसे कंडीशन में हमें वायलेंस और जनरल इंजरी नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाता है। हाइमेन इज डीप स्मॉल वेजाइना एंड डिफ़िकल्ट पेनिट्रेशन। छोटे बच्चों में क्या होता है, हाइमेन जो होता है वो डीप होता है यानी कि बहुत पीछे की ओर होता है, वेजाइना जो होता है स्मॉल होता है और पेनिट्रेशन में डिफ़िकल्टीज हो सकती है, तो उसके अनुसार हम एग्जामिनेशन करते हैं। ड्यूरिंग पेनिट्रेशन पेनिस कॉम्प्रेस लेबिया एंड कॉज ब्रूजेज। चूँकि वेजाइना को छोटे होने के कारण जो पेनिट्रेशन जो होता है वो क्या करता है, लेबिया को कंप्रेस करता है, जिसके वजह से लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा में क्या होता है, ब्रूजेज आ जाता है। साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है, हाइमेन टीयर, वेजाइनल हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल विसरा। क्या हो सकता है, अगर हाइमेन टीयर हो जाएगा तब विसरल जो पार्ट्स होते हैं उनका हर्निएशन हो सकता है वेजाइना के थ्रू। इन ग्रेट वायलेंस रप्चर ऑफ वेजाइनल वॉल एंड विसरल इंजरीज। अगर बच्चे के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती किया जाता है तब वैसे कंडीशन में क्या होगा, रप्चर ऑफ वेजाइनल वॉल जो है वो रप्चर कर जाएगा और विसरल इंजरी यानी कि जो पेट के पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, उनमें भी इंजरी देखने को हमें मिलता है। जब ऐसे कंडीशन में जब हम पीड़िता का या बच्ची का यूएसजी कराते हैं या टेस्ट कराते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है, वेजाइनल रप्चर देखने को मिलता है और विसरल इंजरी यानी कि विसरा का जो भी पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, उनमें रप्चर देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कोरोबोरेटिव साइन ऑफ रेप। हमें साइन ऑफ रेप क्या क्या देखने को मिलता है कोरोबोरेटिव। तो सबसे पहला जो साइन होता है वो है प्रेजेंस ऑफ सेमिनल फ्लूइड। सबसे पहले अगर हम देखेंगे साइन के बारे में तब उसके प्राइवेट पार्ट में जो पीड़िता है, विक्टिम है, उसके प्राइवेट पार्ट में हमें सेमिनल फ्लूइड का प्रेजेंस देखने को मिलता है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होता है और साथ ही साथ स्ट्रगल एंड फाइंडिंग रिलेटेड टू टाइम ऑफ असॉल्ट। स्ट्रगल की बात करें तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, वुंड देखने को मिल सकता है, सेमिनल मटेरियल मोटिलिटी यानी कि मोटिलिटी के अनुसार कितने समय पहले उसका असॉल्ट हुआ है उसका पता लगाया जा सकता है। साथ ही साथ एसटीडी कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो उसके अनुसार भी साइन का पता लगाया जा सकता है, एविडेंस का पता लगाया जा सकता है कि उसके कितने समय पहले या कितने समय के अंदर उसके साथ असॉल्ट हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ के साइन के बारे में तो स्पर्म रिमेन्स मोबाइल इन वेजाइना 6 to 4 आवर्स। स्पर्म जो होते हैं वेजाइना में 6 से 8 घंटों तक जीवित रहते हैं। स्पर्म रिमेन्स नॉन मोटाइल इन वेजाइना फॉर 24 आवर्स। और वेजाइना में स्पर्म जो है, किसी भी व्यक्ति का स्पर्म जो है वेजाइना में 24 घंटे तक नॉन मोटाइल कंडीशन में पाए जाते हैं। स्पर्म्स रिमेन मोटाइल इन यूट्राइन कैविटी फॉर 3 to 4 डेज। अगर यूट्राइन कैविटी के बारे में बात करें
वेजाइना में 6 से 8 घंटे तक स्पर्म मोटाइल होते हैं यानी कि जीवित रहते हैं, और 24 घंटे तक नॉन मोटाइल कंडीशन में रह सकते हैं। और अगर हम यूट्राइन कैविटी यानी कि यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में स्पर्म जो है 3 से 4 दिनों तक जीवित रह सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म रिमेन्स सॉरी अब हम बात करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म। अगर हम स्पर्म के प्रेजेंस को डेमोन्स्ट्रेट कैसे किया जाता है या कैसे उसका एग्जामिनेशन किया जाता है उसे हम देखते हैं। वेजाइनल कंटेंट्स एस्पायरेटेड बाय द मीन्स ऑफ ब्लंट पिपेट, ए वेट पेनिट्रेशन प्रिपरेशन मेड ऑन स्लाइड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। वेजाइना से पिपेट की सहायता से सैंपल निकाला जाता है और उसे माइक्रोस्कोप में जांच किया जाता है। माइक्रोस्कोप में यह जांच किया जाता है कि जो स्पर्म है वो मोटाइल कंडीशन में है या नहीं है। मोटाइल कंडीशन में है तो यानी कि इसके साथ अगर रेप जब हुआ है तो वो 6 से 8 घंटे के भीतर भी हुआ है। अगर नॉन मोटाइल कंडीशन में है वेजाइना में तो यानी कि 24 घंटे के अंदर की हुआ है। अगर 3 से 4 दिनों तक अगर यूट्राइन कैविटी में स्पर्म पाया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि पीड़िता के साथ रेप जो हुआ है वो 3 से 4 दिनों के भीतर हुआ है। इफ मोटाइल स्पर्म सीन इंडिकेट इंटरकोर्स हैपेंस विद इन 12 आवर। अगर हम मोटाइल स्पर्म मिलते हैं वेजाइना में तब यह दर्शाता है कि इंटरकोर्स जो हुआ है वो 12 घंटे के भीतर हुआ है। आगे अगर हम बात करें कि अगर नॉन मोटाइल स्पर्म मिलते हैं तो यह इंडिकेट करता है कि जो इंटरकोर्स जो हुआ है वो 12 घंटे से पहले का है, लेकिन इसे एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चलता है। अगर नॉन मोटाइल स्पर्म मिलते हैं तो यह दर्शाता है कि इंटरकोर्स 12 घंटे से पहले हुआ है। आफ्टर 72 आवर्स इंटैक्ट स्पर्मेटोजोआ आर रेयरली फाउंड। अगर 72 घंटे के बाद यह टेस्ट किया जाता है या स्वाब लिया जाता है तो स्पर्मेटोजोआ जो होता है रेयरली यानी कि कभी कभार मिल सकते हैं, नहीं तो जनरली नहीं देखने को मिलते हैं। एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ डजंट मीन दैट इंटरकोर्स डजंट हैपन। अगर पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में स्पर्मेटोजोआ नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि इंटरकोर्स नहीं हुआ। अगर आरोपी का वेसेक्टोमी हुआ है तो स्पर्म नहीं मिलेगा। अगर कोई भी आरोपी का अगर जिसने भी रेप किया हो या जो भी एक्यूज्ड हो अगर उसका वेसेक्टोमी किया हुआ रहता है तब वैसे कंडीशन में स्पर्म नहीं मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में एडिशनल जांच की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एक्यूज्ड का जांच कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम एक्यूज्ड के जांच के बारे में बात करें तो ए चीजी सिक्रेशन प्रेजेंट अंडर परप्यूके ऑफ पेनिस। पेनिस के नीचे वाले भाग में आरोपी के पेनिस के नीचे के भाग में गाढ़ा पदार्थ देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट का वेसेक्टोमी हुआ रहता है तब हम एक्यूज्ड का अगर वेसेक्टोमी हुआ रहता है तब वैसे कंडीशन में एक्यूज्ड का जांच किया जाता है। और एक्यूज्ड के जांच में हमें यह देखने को मिलता है कि पेनिस के नीचे वाले भाग में गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल देखने को हमें मिलता है। तो चलिए अगर हम बात करें स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम विक्टिम से द्वारा क्या क्या स्पेसिमेन लिया जाता है लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले लिया जाता है स्क्रैप्ड स्टेन्स लिया जाता है। अगर शरीर पर किसी भी तरह का दाग है या सेमिनल फ्लूइड्स का दाग है तब उसे कलेक्ट किया जाता है। ब्लड फॉर टाइपिंग एल्कोहल एंड ड्रग्स। ग्रुपिंग करने के लिए ब्लड का सैंपल लिया जाता है। साथ ही साथ यह देखने के लिए लिया जाता है कि अल्कोहल का कंजम्पशन या ड्रग्स का कंजम्पशन तो नहीं किया हुआ था विक्टिम। मैटेड प्यूबिक हेयर एंड प्लग्ड हेयर सैंपल फ्रॉम हेड एंड प्यूबिस और हेड से हेयर सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें विक्टिम के साथ मैच किया जाता है और आरोपी के साथ भी उसका मैच किया जाता है। फिंगर नेल क्लिपिंग एंड स्क्रैपिंग। फिंगर का जो नेल होता है उसे काट कर रखा जाता है और उसके अंदर का जो डेब्रिस होता है उसका जांच किया जाता है। वेजाइनल एंड एनल और ओरल स्वाब। वेजाइनल एनल और ओरल स्वाब्स लिए जाते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के उपस्थिति को देखने के लिए। गैस्ट्रिक कंटेंट्स बाइल एंड यूरिन फॉर अदर टॉक्सिक एनालिसिस। कोई भी और टॉक्सिक एनालिसिस के लिए गैस्ट्रिक कंटेंट्स के रूप में बाइल लिया जाता है और यूरिन का सैंपल लिया जाता है। और साथ ही साथ क्लॉथ स्टेन्स लिए जाते हैं। अगर उसके क्लॉथ पे किसी भी प्रकार का स्टेन्स है या वो स्टेन्स जो है ब्लड के स्टेन्स हो सकते हैं और साथ ही साथ स्पर्मेटोजोआ यानी कि सेमिनल फ्लूइड्स के स्टेन्स हो सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का अगर कोई भी भाग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।